जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कैलकुलेशन सीरीज चल रहा है हम लोग का। और कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग स्क्वायर सीख रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन है। अगर तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, अगर तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को पार करना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को पार करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर सीख रहे हैं, स्क्वायर सीख रहे हैं। और स्क्वायर का आज हम लोग आखिरी क्लास करेंगे। आज हम लोग आखिरी क्लास करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जितने भी स्क्वायर का जितने भी टाइप पढ़े हैं वो आज हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो समझिएगा, आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को पिछले क्लास में ही बता चुका हूँ। तो देखिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये आप जहन में है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे 100 और 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाले सर? तो ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है सर? 4 कम है। क्लियर है? कितना कम है? 4 कम है। अब 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं? और ये आपको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में है सर। अब 16। अब देखिए 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। और 96 में से 4 को घटा दीजिए। 96 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 96 में से 4 को घटाइएगा तो 92। 92 16 आपका 96 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर। उसी तरह से 98 का स्क्वायर। देखिए 100 से कितना कम है सर? 100 से कितना कम है? 2 कम है। और 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना? 4। लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है तो इसके आगे 0 को लिखेंगे। यहां तक क्लियर। अब देखिए 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो 98 में 2 को कम कीजिए तो कितना बचेगा? 96। और 96 04 आपका 98 का स्क्वायर है। 96 04 आपका 98 का स्क्वायर है। क्लियर है? उसी तरह से जैसे अगर बोला जाए 56 का स्क्वायर तो कैसे निकालिएगा? ये 50 से, देखिए 50 से कितना ज्यादा है सर? 50 से 6 ज्यादा। अब 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 का स्क्वायर कितना? 36। अब 50 का आधा कीजिए। 50 का आधा कितना होता है? 25। 50 का आधा 25। चूंकि यहाँ पे 50 से 6 ज्यादा है तो 50 का आधा 25। और 25 अगर 6 ज्यादा है तो 6 को ऐड करेंगे। क्लियर है? तो 25 6 कितना होगा? 31। और 31 36 आपका 56 का स्क्वायर है। उसी तरह से अगर बोला जाए 57 का स्क्वायर क्या होगा सर? तो 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ये तो आप जानते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब देखिए 50 का आधा कितना? 25। अगर 50 से ज्यादा है तो आप 25 में ऐड कीजिए। अगर 50 से कम रहता तो 25 में हम क्या करते? कम करते, घटाते। अब देखिए 50 का आधा 25। 25 में 7 को जोड़ेंगे। 25 में 7 कितना? 32। 25 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। और 32 49 आपका 57 का स्क्वायर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से बोला जाए 102 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 2 ज्यादा है। अब 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और इसको 2 डिजिट में लिखना है। बेस कितना है सर? बेस 100 है तो 2 डिजिट में लिखना है। अगर बेस 1000 रहता तो आप 3 डिजिट में आपको लिखना होता। अगर बेस 100 है तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट में लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए 102 है और 102 में 2 को जोड़ दिए, कितना होगा? 104। यानी ये कितना आया? 104 04 आपका 102 का स्क्वायर है। क्लियर है? उसी तरह से बोला जाए 1006 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए 1006 का स्क्वायर क्या होगा?
1000 से ये कितना अधिक है, 1000 से 6 अधिक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। लेकिन आपको 3 डिजिट में लिखना है, यानी 3 अंक में लिखना है। तो देखिए 3 अंक में लिखें, अगर 0 को 6 के बाद बिठाएंगे तो आपका 360 बनेगा, अगर 0 को अगर पहले बिठाएंगे तो आपका 36 ही रहेगा। क्लियर है? तो देखिए 1006 में कितना अधिक है सर, 6 अधिक है, तो 6 अधिक है तो 1000 में 6 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 1012, और 1012 036 आपका 1006 का स्क्वायर है। क्लियर है? क्लियर है। उसी तरह से बोला जाए 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 44 50 से कितना कम है सर, 50 से 44 कितना कम है, 6 कम है। आप जानते हैं 50 से कितना कम है, 6 कम है, और 6 का स्क्वायर आप जानते हैं सर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का 36 लिखिए, 2 डिजिट में है। अब देखिए 50 का आधा 25, 50 का आधा 25, चूंकि 50 से यहाँ पे 6 कम है तो हम 25 में 6 कम करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। तो 25 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 1936 आपका 44 का स्क्वायर है, 1936 आपका 44 का स्क्वायर है। अब और एक तरीका मैं बताता हूँ, देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर बोला जाए 32 का स्क्वायर तो कैसे निकालिएगा, 32 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो इसका एक तरीका क्या है सर, ये किसके करीब है, तो 30 के करीब है। इसका बेस, इसका नजदीकी बेस कौन सा है, तो 30 है। बेस किसको कहते हैं सर, जिसके अंत में 0 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब देखिए इसका बेस कितना है, इसका नजदीकी बेस कितना है 30। अब कितना कम है सर, 2 कम है, एक तरफ कम है तो एक तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक तरफ घटाव है तो एक तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 32 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, और ये दोनों को गुना करेंगे और कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए 4 किया 12 का 2 हासिल, 1 3 किया 9, 9 और 1 10, ये कितना आया आपका, कितना आया 10 को 20, कितना आया 1020 प्लस कितना है सर 4, तो ये कितना आएगा आपका 1024 आएगा। क्लियर है? 1024। अब ध्यान, इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाए सर, इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाए, तो देखिए 32 है, 32 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है सर, 50 से कितना कम है 19 कम है, कितना कम है 18 कम है, कितना कम है 18 कम है, तो 18 कम है 50 से, कितना कम है 18, और 18 का स्क्वायर आप जानते हैं सर कितना होता है, 18 का स्क्वायर आप जानते हैं 324 होता है। क्लियर है? 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 का हम क्या लिखेंगे 24। हासिल मेरे पास कितना रहा, हासिल मेरे पास कितना रहा 3 रहा, हासिल मेरे पास कितना रहा 3 रहा। अब 50 का आधा कितना 25, 50 का आधा कितना होता है 25, और 25 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 और हासिल कितना है 3, तो 7 3 कितना होगा 10, और ये 10 24 आपका 32 का क्या है स्क्वायर है। तो ये आप लोग समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं फिर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और चैनल में आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।